ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड लू जाओजाओ को देखते हैं। वो एक कंपनी में अपना इंटरव्यू देने आई थी और तभी एक कार में बैठा लड़का उसे देख रहा होता है। असल में वो लड़का हमारे इस ड्रामा का मेल लीड है। उसका नाम लू जिनियान है। और वही असल में लू जिनियान और लू जाओजाओ बचपन से दोस्त है। और वो स्कूल में थे तभी उन दोनों ने 3 साल एक दूसरे को डेट भी किया था। लेकिन अचानक से लू जिनियान को अब्रॉड जाना पड़ता है और इसीलिए उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। और फिर जब 3 साल बाद लू जिनियन उसे देखता है तो उसे ढूंढने के लिए ऑफिस चला जाता है। तभी उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लू जिनियन उसे उसकी मॉम को बोलता है कि मैं आपकी बहू को ढूंढने जा रहा हूँ। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी लू जाओ जाओ अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही होती है। वहीं पे लू जिनियन आ जाता है और उसे बोलने लगता है कि मैनेजर लू, मुझे लगा नहीं था कि तुम सिर्फ एक इंटर्न के जॉब के लिए इंटरव्यू देने आओगी। वहीं पे लू जाओ जाओ उसे 3 साल बाद देखती है और उसे बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पे मिलोगे। और वैसे भी वो बोलती है कि मेरा क्या बैड लगे कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड नहीं एक्स एक्स बॉयफ्रेंड से आज मिल रही हूँ। वहीं पे हमारा लूजिनियन उसे बोल देता है कि लगता है तुम्हारा रिलेशन सिर्फ 3 साल ही टिकता है, क्योंकि मेरे साथ भी सिर्फ तुम 3 साल डेट पे थी और अभी भी तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भी तुम्हारा रिलेशन सिर्फ 3 साल ही टिका है। वहीं पे लू जाओ को गुस्सा आ जाता है और उसे बोल देती है कि एक ने अब्रॉड जाने के लिए मेरे से ब्रेकअप कर लिया और दूसरे ने मुझे चीट किया। ये सुनने के बाद लू जिनियन को थोड़ा सा बुरा लगता है और उसे बोलता है लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं पे हमारी लू जाओ उसे बोल देती है कि इतने अब्रॉड में जाके पढ़ने के बाद भी तुम्हें सिर्फ इंटर्न की जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो मैं हूँ। वहीं पे हमारा लू जिनियन को समझ में आता है कि असल में लू जाओ की उसकी असली आइडेंटिटी पता नहीं है। हमारा लू जिनियन इस कंपनी का प्रेसिडेंट होता है, लेकिन ये बात हमारे लू झाओ को पता नहीं होती और इसीलिए वो ये बात लू झाओ से छुपा लेता है। और फिर वहीं पे हमारे लू झाओ की नज़र ऑफिस के सारे लोगों पे पड़ जाती है। वहाँ के सारे लोग इंटरव्यू देने आ जाते हैं और वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से थे। ये देखने के बाद लू झाओ सोच में पड़ जाती है कहीं इन लोगों की वजह से हमें जॉब नहीं मिली तो। और तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड का याद आती है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे बोला था कि तुम्हें मेरे अलावा कोई जॉब नहीं देगा और इसीलिए लू जाओ को अपने बॉयफ्रेंड को प्रूव करना था। इसीलिए वो एक तरीका ढूंढती है और वो लूजिनियन को बोलती है कि मेरे साथ एक नाटक करो। वहीं पे लूजिनियन उसे बोलता है कि क्या। और फिर एक इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ही एक नकली इंटरव्यू लेने लगते हैं। वहीं पे हमारा लूजिनियन उसे बोलता है कि ये तुम्हारा सच में प्लान है। तो लू जाओ बोलती कि हाँ, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो मेरे साथ नाटक कर लो। और वहीं पे वो दोनों ही नकली इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं और वो एक एक इंटरव्यू को बुलाने के लिए बोल देती है। वहीं पे उस कंपनी का असिस्टेंट आ जाता है और वो लू जिनियन को देख लेता है और वो अचानक से उसे बोल देता है कि प्रेसिडेंट आप यहाँ पे। वहीं पे हमारे लू जाओ को लगता है कि लू जिनियन तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। वहाँ के असिस्टेंट को भी समझ नहीं आ रहा कि ये सिर्फ एक इंटर्न है। उसे लगता है कि लू जिनियन की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि उस कंपनी के असिस्टेंट को लग रहा है कि वो सिर्फ एक प्रेसिडेंट है। और फिर वहीं पे लू जिनियन अपने असिस्टेंट के पास चला जाता है और उसे एक साइड पे लेके उसे बोल देता है कि आज की सारे मीटिंग्स कैंसिल कर लो और आज इंटरव्यू मैं लेने वाला हूँ, इसीलिए सबको बता देना। और फिर वो दोनों ही एक एक करके सबका इंटरव्यू लेने लगते हैं। तभी लू जाओ हर एक को कुछ ना कुछ बहाना बना के रिजेक्ट कर देती है और इन सब से लू जिनियन काफ़ी परेशान हो जाता है। आखिरकार सारे इंटरव्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं और फिर हमारी लू जाओ काफ़ी खुश हो जाती है और लू जिनियन को बोलती है कि अब हमें जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पे वो उसे बोलती है कि ये लो मेरा भी रिज्यूम दे दो। वहीं पे लू जिनियन उसका रिज्यूम देखने लगता है तो वो उसे मारती है और उसे बोलती है कि तुम क्यों मेरा रिज्यूम देख रहे हो, जो इंटरव्यूअर है वो मेरा रिज्यूम देखेगा। वहीं पे लू जिनियन अपना आईडी निकाल के उसे दिखाता है और उसे बोलता है कि मैं यह सच में एक इंटरव्यूअर हूँ। ये देखने के बाद लू जाओ शॉक हो जाती है और जल्दी से वो खड़ा हो जाती है और वहीं पे उसे बोलने लगती कि सॉरी बॉस। और फिर वहीं पे वो बहुत सारे क्यूट तरीके से उसे मनाने लगती है ताकि लूजिनियन उसे जॉब पे रख ले। तभी लूजिनियन थोड़ी देर भाव खाने लगता है और फिर आखिरकार उसे हाँ बोल देता है। लेकिन वो उसे बोल देता है कि तुम्हें मेरा पर्सनल असिस्टेंट बन के रहना पड़ेगा। तभी लूजाजो गुस्से में उसे बोलती है कि मैं और तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट। वहीं पे वो उसे बोल देता है कि अगर तुम मेरे ऑर्डर्स नहीं मानोगी तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। लू जाओ को आखिरकार उसे मानना ही पड़ता है और उसे बोल देती है कि हाँ ठीक है, कल मैं टाइम पे ऑफिस आ जाऊंगी। और वहीं पे लू जिनियन उसे हाँ बोल के चला जाता है और फिर मीटिंग का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे वो सभी लोगों को बोल देता है कि आज के बाद मैं ऑफिस में तुम्हें कहीं भी दिखूँ तो मुझे हर लोग डेप्यूटी मैनेजर बुलाएंगे, ना कि प्रेसिडेंट। इन सब से वहाँ के सभी लोग शॉक होते हैं और वो बोलने लगते कि ऐसा क्यों। लेकिन वो बोलता है कि ये मेरे ऑर्डर्स हैं और टेम्प्रेरी कुछ दिनों के लिए मेरा असिस्टेंट इस कंपनी का प्रेसिडेंट होगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और एक अपने ऑफिस के विंडो से देखता है तो नीचे लू झाओ एक लड़के से बात कर रही होती है। असल में वो लड़का लू झाओ का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। फिर लू झाओ और उसके एक्स बॉयफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे एक प्रोजेक्ट मांग रहा होता है। असल में जो प्रोजेक्ट लू झाओ ने खुद किया था वो प्रोजेक्ट उसके एक्स बॉयफ्रेंड को चाहिए था। तभी लू झाओ उसे मना कर देती है और उसे बोल देती है कि मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट नहीं दूंगी क्योंकि उस पर मैंने काम किया है। तभी वहीं पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके पास आने लगता है तो लू झाओ उसे धक्का मार देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और इसीलिए उसके एक्स बॉयफ्रेंड को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसे वो जोरदार थप्पड़ मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे हमारा लू जिनियान आ जाता है और उसे बचा लेता है। लू झाओ का एक्स बॉयफ्रेंड उसे बोलने लगता है कि तुम हो कौन। तो लू जिनियान उसे बोल देता है कि मैं इस कंपनी का डेप्यूटी मैनेजर हूँ और ये मेरी असिस्टेंट है। और वहीं पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड लू झाओ को बोलने लगता है कि अच्छा इसीलिए तुमने मेरे कंपनी से रिज़ाइन किया है क्योंकि तुम इस लड़के के साथ रिलेशन में हो। वहीं पे लू झाओ उसे बोलने लगती है कि मैं और लू जिनियान के साथ रिलेशनशिप में ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनने के बाद लू जिनियान भी गुस्सा हो जाता है और वो भी बोलता है कि मैं और ये रिलेशनशिप में नहीं है। और वहीं पे लू झाओ सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को वहाँ से निकाल देती है। फिर लू झाओ लू जिनियन के पास आती और उसे काफ़ी क्यूट तरीके से मनाने लगती है कि क्या तुम मुझे उस प्रोजेक्ट पर काम करने दोगे क्योंकि उस प्रोजेक्ट पर मैंने मेहनत की है। जूनियन उसे स्माइल करके बोलता है कि तुम्हारे इस क्यूटनेस का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ये सुनने के बाद जाओ दाओ थोड़ा सा उदास होती है और उसे लगती है कि लगता है मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया। और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जिनियान उसे रोककर बोलता है कि ठीक है तुम उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हो लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तो जाओ जाओ हैरान होकर बोलती है कि क्या। वहीं पे जिनियान उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे घर में रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जाओ जाओ उसे गुस्से से बोलती है कि क्या तुम्हारे घर में रहूँगी। वहीं पे जिनियान उसे बोलता है कि अरे मेरा मतलब ये है कि हम एक ही घर में रहेंगे ना कि एक रूम में। और वहीं पे उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना भी खाना है। और फिर लू जाओ जाओ मान जाती है। फिर लू जिनियान के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू जाओजा ने उसके लिए काफ़ी सारे डिशेस बनाई थी। वहीं पे लू जिनियान आ जाता है और उसे बोलता है कि जल्दी करो वरना तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। तभी वो उसे बोलती है कि तुम्हें भी तो जाना होगा। तो वो उसे बोल देता है कि डेप्यूटी मैनेजर को कोई टाइम नहीं होता है ऑफिस आने का। और ये सुनने के बाद लू जाओजा जल्दी से अपना बैग लेके वहाँ से चली जाती है। और फिर यहीं पे हमारा लू जिनियान अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे बोलता है कि लू जाओ को जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करना है उसे करने दो। और फिर वहीं पे वो अपनी और लू जाओ की 3 साल पहले की फ़ोटोज़ देखता है और फिर उसकी डिश ट्राई करने लगता है। लेकिन असल में लू जाओ ने उस डिशेस में काफ़ी सारा नमक डाला था और इसी की वजह से फिर से लू जिनियान उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू जाओ जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ चुका होता है। और वहीं पे एक उस ऑफिस का असिस्टेंट भी होता है। वो दोनों मिलके लू को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं और उसे हर चीज़ पे बातें बनाने लगते हैं। वहीं पे एक कॉल आ जाता है। असल में वो कॉल लू जिनियन के असिस्टेंट का होता है लेकिन लू जाओ को तो ये समझ रही थी कि वो असिस्टेंट उस कंपनी का प्रेसिडेंट है। और उसी तरीके से वो एक प्रेसिडेंट की तरह उससे बात करता है और उसे बोल देता है कि तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो तुम उस पर पूरे डिसीजंस ले सकती हो और वो सबको मानने पड़ेंगे। तभी लू उसे बोल देती है अगर मैं कोई भी डिसीजन ले लूँ तो चलेगा। वहीं पे वो असिस्टेंट लू जिनियन को पूछ लेता है तो लू जिनियन उसे बोलता है कि उसे हाँ कह दो। और फिर वो असिस्टेंट लू जाओ को बोल देता है कि तुम्हें जो भी डिसीजंस लेने हैं तुम ले सकती हो। और फिर वो लू जाओ काफ़ी खुश हो जाती है और फिर उन दोनों के पास आके उन दोनों को बोल देती कि असल में इस प्रोजेक्ट की हेड अब मैं हूँ और इसीलिए जो भी डिसीजंस मेरे होंगे वही माने जाएंगे। लेकिन वो दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो दोनों ही उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। उस कंपनी का एक असिस्टेंट लू जाओ के पास आता है और उस पर अपनी आईडी निकाल के फेंकता है और उसे बोलता है कि तुम इस कंपनी से फायर हो और इसीलिए तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। और फिर वो उसका सारा सामान उसके हाथ में दे देता है और इसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी से बातें करता है और उसे थप्पड़ मारने वाला होता है। वहीं पे हमारा लू जिनियन आ जाता है और उसे बचा लेता है।
लुजाजो का एक्स बॉयफ्रेंड फिर से उन दोनों की रिलेशन पे काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगता है। तभी वहाँ पे लू जूनियन उसे बोल देता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम में इस प्रोजेक्ट का हेड मैनेजर कौन है। वहीं पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है लेकिन तुम दोनों तो नहीं हो, ये मुझे पता है, और तुम दोनों की ये औकात भी नहीं है। वहीं पे लू जूनियन उसे बोलने वाला होता है, लू जाओ लू जूनियन को रोक लेती है और उसे बोलती है कि चलो यहाँ से, इन दोनों के पीछे मुंह लगना मतलब काफ़ी बुरी चीज़ होगी। और फिर वो दोनों ही बाहर आते हैं और वहीं पे लू जाओ लू जिनियन को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करती है। और उसे तभी लू जिनियन उसे बोल देता है कि तुम मुझसे इतना अच्छे तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो। वहीं पे लू जाओ उसे बोल देती है कि मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट की डिसीजन मेकर मुझे बनाने में तुम्हारा ही हाथ है, तुमने ही मेरे बारे में प्रेसिडेंट को बोला है जिसकी वजह से मैं डिसीजन मेकर बनी हूँ। और वहीं पे वो उसे थैंक यू बोलने लगती है। और फिर 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूजिनियन को पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और वो अपने दोस्तों को कॉल करके पैसे मांग रहा होता है लेकिन उसे कोई भी पैसे नहीं देता। और तभी लूजाउजा वहाँ पे आ जाती है और उससे पैसों की हेल्प कर देती है। और तभी लूजिनियन को पता चल जाता है कि लूजाउजा ने अपने सारे पैसे उसे दे दिए और इसीलिए वो उसे मना कर रहा होता है, लेकिन तब लूजाउजा उसे मानती नहीं है। और तभी ये सारी बातें लूजिनियन को याद आती और इसीलिए वो अपने मन में बोल देता है जब मुझे चांस मिला है तो मैं तुम्हारा ज़रूर हेल्प करूँगा। और वहीं पे लूजाउजा उसे बोलती है कि कल तुम देख लो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसी में उन दोनों को मैं असलियत दिखाऊंगी। और फिर कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जहाँ पे लूजाजो का एक्स बॉयफ्रेंड और मैनेजर ली उस प्रोजेक्ट के हेड का वेट कर रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद लूजाजो वहाँ पे आ जाती है और वो सभी को बोल देती है कि माफ़ करना कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए लेट हो गया। और फिर अंदर आ जाती है। तभी वहाँ पे मैनेजर ली बोलने लगता है कि मैंने तो इसे इस कंपनी से निकाल दिया था। तभी लुजाओजा का एक्स बॉयफ्रेंड उसे बोल देता है कि यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुमसे रूड तरीके से बात करूँगा, फिर मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाना। वहीं पे लुजाओजा से बोलने लगती है अगर मैं यहाँ से चली गई तो फिर ये कॉन्फ्रेंस कैसे स्टार्ट होगी। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे बोलने लगता है कि तुम्हारे इस बोलने का मतलब क्या है। वहीं पे हमारी लुजाओजा उसे बोल देती है कि मैंने तुम्हारे कंपनी का प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया है और इसीलिए तुम जहाँ से आए थे वहीं चले जाओ। और वो उस प्रोजेक्ट को फाड़ के वहीं पे फेंक देती है। और तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड शॉक हो जाता है और वहीं पे सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उसे काफ़ी गुस्से से बात कर रहा होता है। वहीं पे लुजाजो से बोल देते कि मैं ही इस प्रोजेक्ट की हेड हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे कंपनी के साथ कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं करना चाहती, और ये मेरा प्रोजेक्ट है इसीलिए मैं इसके साथ कुछ भी करूँ इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। एक्स बॉयफ्रेंड भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वहीं पे वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो लुजाजा अपनी आईडी निकाल के उसे दिखाती है और बोलती है कि ये देखो, मैं सच में इस प्रोजेक्ट की हेड हूँ। और वहीं पे लुजाजा का एक्स बॉयफ्रेंड उससे गुस्सा करने लगता है और उसे काफ़ी सारी बुरी चीज़ें बोलने लगता है। मैनेजर ली और उसका एक्स बॉयफ्रेंड ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि लुजाओ जाओ सच में उस प्रोजेक्ट की हेड है। और तभी वहाँ पे वो दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड को बुला के उसे निकालने के लिए बोल देते हैं। और तभी सिक्योरिटी गार्ड लुजाओ के पास आने लगते हैं और वहीं पे हमारा मेन लीड लूजिनियन आ जाता है और उन दोनों को रोक लेता है और फिर लुजाजो के पास आता है। लेकिन लुजाजो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार इस कंपनी का प्रेसिडेंट है कौन। और वो सामने तो लीजिनियन को देखती है। तभी लूजिनियन को समझ में आता है और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि आप ही तो इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो। और वो ये सब छुपाता है और तभी उसका असिस्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी वहीं पे लूजिनियन उसके असिस्टेंट को इशारा कर देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ये नाटक करना है। और फिर उसका असिस्टेंट उस कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाता है और वहीं पे उन सबके पास आता है और वो बोल देता है कि मैंने ही इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट किया है। तभी उस लूजाजो का एक्स बॉयफ्रेंड वो प्रेसिडेंट के पास आता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है और वो सभी का ब्लेम लूजाजो पे डालने लगता है। तभी लूजिनियन उसे बोल देता है कि तुम इन सब का ब्लेम मेरे असिस्टेंट पे कैसे डाल देते हो। और फिर वहीं पे वो असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला के उसे वहाँ से निकाल देता है। यहाँ पे लूजिनियन और लूजाजा उन दोनों ही काफ़ी क्यूट तरीके से उसके एक्स बॉयफ्रेंड को बाय बोलने लगते हैं। भी जो लूजाजा के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ लड़का था, उसका वो जो मैनेजर ली था, वो लूजाजा और लूजिनियन से माफ़ी मांगने लगता है। तभी लूजिनियन उसे बोल देता है कि आज एक सेलिब्रेशन है, उन सब का बिल तुम पे करोगे। और फिर सेलिब्रेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं
और वहीं पे उसके मैनेजर ली को वो सब लोग सर्व करने के लिए बोलते हैं। तो वो सभी लोग सर्व करने लगते हैं और उन सब में हमारी लू ज़ाओ काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। तो लू जिनियन उसे रोकने लगता है, लेकिन वहीं पे लू ज़ाओ उस पर गुस्सा करती है और उसे बोलने लगती है कि मैं ड्रिंक कर सकती हूँ। लेकिन लू जिनियन उसे बोल देता है कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकती और तुमसे ये टॉलरेट नहीं होगा। लेकिन लू ज़ाओ मानती नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद लू ज़ाओ और लू जिनियन दोनों ही नशे के हालत में होते हैं और तभी लू ज़ाओ रेस्टरूम में चली जाती है और उसके पीछे पीछे कुछ ऑफिस के दो कलीग्स आते हैं और वो दोनों ही लू ज़ाओ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से बातें कर रहे होते हैं। और ये सब लू जिनियन सुन लेता है और फिर वो उन दोनों को पकड़ लेता है और उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है और उन दोनों को वहाँ से लेने जाने के लिए बोल देता है। और यहाँ पे लू ज़ाओ आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा नशे के हालत में होते हैं। तभी लू जिनियन उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है कि चलो अब हमें घर जाना है। लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है और इसीलिए वो लू जिनियन की कोई भी बात सुन नहीं रही होती। वो नशे के हालत में काफ़ी ज़्यादा क्यूट बन रही होती है और इसी की वजह से लू जिनियन की नज़र उससे हट नहीं रही होती। और वहीं पे वो नशे के हाल में उसे बोल देती है कि तुम अच्छा हुआ कि वापस आ गए, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और ये सुनने के बाद लू जिनियन को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।